ताप्ती मैया का विवाह हो गया। मां ताप्ती विवाह कर कर वन में निवास करने लगी। राजमहल से मंत्री आया। मंत्री ने कहा कि ये तकलीफ है, तो राजा सवर्ण अपनी धर्मपत्नी माता ताप्ती को लेकर पहुंचे। गए, जब गए पहुंचे, नगर में देखा, पूरे नगर में देखा अकाल पड़ा हुआ है, पीने का पानी नहीं है, अन्न का भाग नहीं है, भोजन के लिए कोई सुख नहीं। पूरी हस्तिनापुर एकदम वीरान सी पड़ी हुई है। कोई खाने के लिए अन्न नहीं, पानी नहीं, त्राही त्राही मच रही है, त्राही त्राही। सब परेशान, बहुत बहुत दुखी, बहुत दुखी। अन्न का भाग नहीं, पानी नहीं, भूखे रह रहे हैं, तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं। ताप्ती माता से देखा नहीं गया। अभी आपको कहा, आप जिसके भरोसे पर हो वो आपको दुखी नहीं देख सकता। कभी दुखी नहीं देख सकता। अगर आपने स्नेह करा है, भगवान के चरणों से अगर आपकी प्रीति है, प्रेम है, तो महाराज वो दुखी नहीं देख सकता। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। महाराज प्रीति, प्रेम, स्नेह, वात्सल्यता, करुणता यदि आपकी है तो वो निभाएगा। ताप्ती मैया से देखा नहीं गया। माता ताप्ती राजा सवर्ण सूर्य देव की आराधना करे थे, पर माता ताप्ती ने किसकी आराधना करी है बचपन से? जम के बोलो जरा। भगवान देवाधिदेव महादेव की। माता ताप्ती ने हमेशा महादेव की भजन करा, महादेव की भक्ति करी। अब ताप्ती माता ने अपने पति राजा सवर्ण से कहा, स्वामी नगर की दशा देखना है, और नगर की दशा देखकर हमें आना चाहिए, हमें नगर वालों से थोड़ा सा मिलना चाहिए, चलो जरा इनकी दशा भी तो जाने। चलो। ताप्ती मैया के लिए रथ लगाया गया। दासी पादुका लेकर आई है माता ताप्ती के लिए। रानी जी, ये पादुका। दरवाजे पर रथ खड़ा है रानी जी, चलिए। ताप्ती मैया ने जब दरवाजे से पांव बाहर निकाला, तब माता ताप्ती न पांव में पादुका पर सवार होती। प्रजा इतनी दुखी हो तो रानी और राजा कैसे खुश होकर रह सकते हैं? मैं ना पादुका पहनूंगी, ना मैं रथ पर बैठूंगी। रानी ने जमीन माता से जाकर प्रार्थना करना चाहिए कि मां आप अन्न क्यों नहीं देती हो? ताप्ती ने पूछा। जब माता ताप्ती ने हस्तिनापुर की भूमि पर पांव रखा, हस्तिनापुर की भूमि पर माता ताप्ती जब पांव रखती है, तब माता ताप्ती ने पूछा, हे पृथ्वी मैया, क्या तुम्हें दुख नहीं होता? इतनी संतान तुम्हारी रो रही है, बिलख रही है, भूख से मर रही है, और तुम दुखी नहीं होती? ताप्ती मैया के शब्द पृथ्वी माता के कानों में गए। माता पृथ्वी ने सामने प्रकट होकर माता ताप्ती से कहा, मैं पृथ्वी हूं, पुण्य भी मेरे पास में रहता है और पाप भी मेरे पास में रहता है। जब पाप बढ़ता है तो पुण्य छोटा होते चले जाता है, और पुण्य जब छोटा होते चले जाता है, पाप प्रबल होते चले जाता है, तो पृथ्वी कहती है फिर मेरे हाथ में नहीं रहता अन्न देना, मेरे हाथ में नहीं रहता जल देना, मेरे हाथ में नहीं रहता इनको कुछ प्रदान करना, फिर मैं नहीं दे सकती, फिर देने वाला तो देवाधिदेव महादेव होता है, फिर वो देता है। उसमें हमको ये समझना है। कई लोग कहते हैं हमने भगवान शंकर पर जल चढ़ा दिया तो हमें पुण्य मिल गया।
कई लोग कहते हमने गाय को रोटी दे दी तो हमें पुण्य मिल गया, कई लोग कहते थे हमने कन्यादान कर दिया तो पुण्य मिल गया, कई लोग कहते थे हमने भूखे को भोजन करा दिया तो पुण्य मिल गया। हमें अपने पुण्य को समझना है कि पुण्य मिलता किस चीज से। ताप्ती मैया ने पृथ्वी से कहा, पृथ्वी कहती है मैं पुण्य और पाप देखती हूं तब मैं देती हूं, पर अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि इतना पाप बढ़ गया है, इतना दुराचार बढ़ गया है, मैं पृथ्वी कैसे अन्न दे दूं इनको, कैसे? ये कि मैं नहीं दे सकती, देगा कौन? देव अधिदेव महादेव। कितना सुंदर काम करा है माता ताप्ती ने। दुनिया का सबसे सुंदर काम माता ताप्ती ने जो किया, उसी माता ताप्ती की कृपा से इस शरीर के द्वारा भी यह प्रयास किया गया। क्या करा माता ताप्ती ने? दुनिया के लोगों ने जो माता ताप्ती ने करा, वो ताप्ती माता ने जो करा था, वो स्कंद पुराण में पढ़कर हमने भी थोड़ा सा प्रयास करा इस शरीर के द्वारा जो ताप्ती माता ने करा था। क्या करा माता ताप्ती ने? केवल एक काम माता ताप्ती ने करा। सब घर घर में जाकर माता ताप्ती ने सबसे कहा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, मट्टी लेकर आओ, भूमि की रज लेकर आओ, मिट्टी लाकर शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो। जब घर घर में महादेव की पूजन होगी, शंकर का शिवलिंग का निर्माण होगा, शंकर की पूजन होगी, और सब अपने घर में जब देव अधिदेव महादेव को राजी करेंगे तो ये निश्चित है मेरा महादेव कुबेर का भंडार खोल देगा, खजाना खोल देगा। जो माता ताप्ती ने हस्तिनापुर में करा था, इस शरीर के द्वारा हम भी प्रयास करते हैं, इस शरीर के द्वारा हम भी प्रयास करते हैं। और आप सबने करा कि नहीं करा? टीवी के माध्यम से आप सबसे प्रार्थना करी गई थी कि शिवलिंग का निर्माण करना है, करा था सबने? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। क्यों करवाया? घर के अंदर जब श्रावण के महीने की शिवरात्रि आती है और उस शिवरात्रि पर जब हम शिवलिंग का निर्माण कर कर हम पूजन करते हैं, जिस जिस घर के अंदर वो शिवलिंग का निर्माण होता है, सावन महीने की शिवरात्रि के दिन जब पूजन होती है, एक साथ जब करोड़ों करोड़ों शिवलिंग का निर्माण होता है, तब उस घर में कभी अकाल नहीं पड़ता, भगवान भंडार भर कर रखता है। ये बात हम कभी कहना नहीं चाह रहे थे, पर माता ताप्ती की कथा में ये बात निकल गई, तो आज निकल गई कि क्यों शिवलिंग का निर्माण करवाया था, किस लिए करवाया था। ये माता ताप्ती से सीखा है हमने, ये माता ताप्ती से सीखा है। कई लोगों ने उसका विरोध भी किया, क्या ऑनलाइन क्या शिव जी का पूजन हो सकता है? घर घर में महादेव बने हैं, घर घर में शंकर बैठे हैं, और शंकर उसी ने बनाया होगा जिसके दिल में महादेव के प्रति विश्वास होगा, बाकी का तो कौन बनाएगा। पर बड़ा बहुत विरोध भी किया साहब। अब वो तो ठीक है, लगता है लोगों को हो जाता है सब, परंतु ये विश्वास रखना चाहिए कि एक साथ करोड़ों लोग जब एक साथ शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर कर एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे होंगे, एक साथ शिव जी को जल चढ़ा रहे होंगे, एक साथ बेलपत्र चढ़ा रहे होंगे, तब उस जगह पर विचार करना कि उस नगर का, उस क्षेत्र का, उस गली का, उस मोहल्ले का, उस परिवार का, उस घर का और मेरे भारत की इस भूमि का उत्थान अपने आप हो जाएगा, आनंद अपने आप हो जाएगा। करो भजन, उसे स्मरण होगा। और इस माता ताप्ती की पावन कथा से कहना चाहूंगा, आने वाले समय में भी जब श्रावण महीने में शिवलिंग का निर्माण हो, तो अगर पड़ोसी शिवलिंग नहीं बना रहा है तो उसको कहकर बनवाओ। अपनी धड़ोसन ना बनाए, अड़ोसन ना बनाए तो उसको कहकर बनवाओ। छोटे छोटे बच्चों से भी कहो कि शिवलिंग का निर्माण तुम आगे रहकर करो। उस शिवलिंग के निर्माण का फल क्या होता है, ये माता ताप्ती की कथा कह रही है। सारे घर घर में जाकर कह दिया, शंकर के शिवलिंग का निर्माण करो, शिवलिंग बनाओ, शिवलिंग की पूजन करो, पार्थिव शिवलिंग बनाओ। तो कई लोगों ने पूछ लिया, ताप्ती तुम पागल हो गई हो, तुम रानी हो, महारानी हो, तुम हस्तिनापुर की रानी होकर किस भ्रम में पड़ी हो, तुम हस्तिनापुर की रानी होकर किस आडंबर में पड़ी हो।
जब लोग शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो कई लोग आकर आपसे भी कहेंगे क्यों चक्कर में पड़े हो। जब रानी ताप्ती को कह दिया किस धर्म में पड़ी हो, किस आडंबर में पड़ी हो, रानी ताप्ती तुम हस्तिनापुर की रानी हो, पूरा नगर भूख से मर रहा है, पानी से मर रहा है, और तुम शंकर जी का शिवलिंग बनवा रही हो। जिस समय पर कोरोना महामारी चल रही थी, सारा विश्व कोरोना झेल रहा था, उस समय पर ऑनलाइन शंकर भगवान का शिवलिंग बनवाया था, केवल इसलिए कि मेरा राष्ट्र फिर बच जाए, और सारे देश कोरोना के कारण नीचे दबते चले गए और मेरा भारत फिर उज्जवल होकर आगे आ गया। ये शिवलिंग का प्रताप, ये शंकर के शिवलिंग का निर्माण का फल है। ताप्ती मैया से लोगों ने कहा तुम रानी हो, राजमाता हो, हस्तिनापुर के लोग भूखे मर रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, और तुम शिवलिंग बनाने में लगी हो। दुनिया के लोग तुमको भी कहने आएंगे क्यों आडंबर में फंसे हो, सीहोर वाला महाराज के चक्कर में फंसे हो, बेमतलब के क्या होता है उससे। तो उसको भी अकल देने वाले को तुम भी थोड़ा सा हाथ जोड़ के अगरबत्ती लगा के कह देना तेरे को यहाँ बुलाया किसने था अकल देने के लिए, तेरे घर कोई आया था पूछने के लिए, तो अपने घर जा, अपनी धर्म पत्नी को और अपने घर के लोगों को अकल दे, हमको मत समझा। हम तो केवल श्री शिवा नमस्तु, हम राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, हम भगवान की भक्ति में लगे, हमें कोई मतलब नहीं आडंबर से। मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरी माताओं और मेरे जीजाओं, एक बात ध्यान लगाकर सुनना, जब दुख की घड़ी तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाए, ऐसा लगे कि समस्या बहुत बड़ी आ गई, कुछ मत करना, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर वहां की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर शिवलिंग बना लेना, उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ा सा जल चढ़ा देना 5 बार, और 5 बेलपत्र चढ़ाकर बाबा को दिया लगाकर विनती कर कर उस शिवलिंग को केवल विसर्जन कर देना, अपनी कामना कर कर। बाबा हाथ पकड़ लेगा उतनी देर में तो निहार। कितना फल है केवल पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का, इतना फल है केवल पार्थिव शिवलिंग का। कोई विद्वान ब्राह्मण मिल जाए उसको बिठा लो, पूजन करवा लो, कोई विद्वान ब्राह्मण मिल जाए उससे अभिषेक करवा लो, और अगर ना मिले तो इस शरीर के द्वारा, अपने द्वारा भगवान का पूजन कर कर, भक्ति कर कर, स्मरण कर कर भक्ति करिए। राजकुमारी रानी जी, हस्तिनापुर भूखा मर रहा है, पानी में बिलख रहा है, पानी पीने को नहीं मिल रहा है, और तुम शिवलिंग बनवा रही हो। खूब लोगों ने कहा राजकुमारी को, रानी को, रानी ने नहीं सुना। स्वयं राजा सवर्ण आज रानी ताप्ती से कह रहे हैं, ताप्ती इनके पास में खाने को नहीं तो महादेव को क्या देंगे। ताप्ती ने कहा मैंने ये नहीं कहा कि महादेव को क्या देना है, ये पृथ्वी में अकाल पड़ा है, पृथ्वी के एक एक कण में कंकर में शंकर है। जब ये शिवलिंग बनेगा कंकर से बनेगा, पृथ्वी के रज से बनेगा, इस पृथ्वी की धूल से बनेगा, माटी से बनेगा। जब कंकर जुड़ेंगे, जुड़कर महादेव पर जल चढ़ेगा, महादेव प्रसन्न होंगे। जितनी कण-कण की भूमि की इस मिट्टी से शिवलिंग बना है, जितनी मिट्टी शंकर की जिस जगह से शिवलिंग बनने के लिए आई होगी, वो जगह की मिट्टी मेरा महादेव फिर उपजाऊ कर देगा। जिस जगह की मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण होता है, उस मिट्टी को तो महादेव स्वयं आनंदमय करा देते हैं, उसको भगवान शंकर स्वयं समान। कोई साधारण है क्या शिव तत्व? शंकर को साधारण मत समझो। सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। पूरा संसार ये सब व्यर्थ। लोग कहे ताप्ती मैया से कहे, ताप्ती राजा सवर्ण कहते हैं इनके पास देने के लिए महादेव के पास, महादेव को कुछ नहीं है। ताप्ती ने कहा मैंने कब कहा कि महादेव को सोना दो कि चांदी दो कि हीरा दो कि पन्ना दो? मैंने कब कहा कि महादेव को रतन दो कि आभूषण दो? मैंने तो केवल इतना कहा कि महादेव के पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर जो तुम्हारे पास में फूल पत्ती हो वही चढ़ा दो। एक पुष्प की मात्र एक पत्ती भी मिल जाए, उसी को बेलपत्र समझ के चढ़ा देना, मेरा महादेव उसको बेलपत्र बना देगा। दिल से चढ़ा, एक पत्ती भी चढ़ाई उसने स्वीकार करी। ताप्ती
एक बूंद पानी भी अगर महादेव को चढ़ जाएगा तो क्या महादेव प्रसन्न हो जाएंगे? हाँ, मेरा महादेव एक लोटा जल अपनी जगह पर है, एक बूंद भी अगर दोगे तो उसमें भी स्वीकार करता है। सारे देवताओं को रिझाने के लिए पीतांबर, अंबर, 56 भोग, लड्डू, पेड़ा, सोना चांदी चाहिए। मेरे महादेव को रिझाने के लिए तो केवल बन सके तो एक लोटा जल, ना हो तो एक बेलपत्र, वो भी ना हो तो इस मस्तक को नीचे सिर पर लगा दीजिए, वो भी ना हो शिखर का दर्शन कर लो, वो भी ना हो तो मंदिर के सामने से मुस्कुरा के निकल जाओ तो निहाल कर देता हूं। इतना सहज देव है मेरा महादेव, इतना सहज। प्रतिदिन इस सिर को मेरे महादेव के सामने झुका दिया करो। इसको झुकाने की थोड़ी आदत डाल दो। जब महादेव का मंदिर मिले झुक गया, महादेव का द्वार मिला झुक गया, घर से जा रही थी किसी होटल पर शंकर जी का शिवलिंग मिल गया झुक गया। 100 साल जीने के लिए 100 बार रोज माथा झुकाना सीख लो। हमारे आशीर्वाद देते हैं तो जब किसी बुजुर्ग के पास जाओ ना, वो आशीर्वाद देता है, भगवान तुझे 100 साल की उम्र दे। बोलो री बोलो जी जी, सही है गलत है? अरे जम के तो बोलो, क्या बोलते हैं? बोलो जम के बोलो जरा, भगवान तुझे 100 साल की उम्र दे। और कहीं कहीं की अम्मा के पास चले जाओ, माता जी के पास चले जाओ और वो तुमको आशीर्वाद दे दे, भगवान तुझे 40 साल जिया। अच्छा लगेगा? बोलो तो सही, नहीं लगेगा ना? 100 में से एक भी कम कर दे, भगवान तुझे 99 साल की उम्र दे, तो वो भी कह देगा कोई मैं लीच पे आया, पता 99 साल की उम्र दे, तुमने मुझे 1 साल कम क्यों कर दिया? 1 साल अगर कम हो जाए तो तुम्हारा दिल दुखता है। शिव महापुराण की कथा कहती है 100 साल सुख का अनुभव करना है तो 100 बार प्रतिदिन मेरे महादेव को शीश झुकाना है। मेरे महादेव के आगे 100 बार कम से कम उसे याद करना है। शीश झुकाना मतलब उसको याद करना। कितनी बार? 100 बार। अब तुम 7 दिन तो 100 बार याद कर लेती हो, क्योंकि बीच बीच में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आ जाता है, चलते फिरते भी आ जाता है, पर बाकी के समय कहां तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती हो क्या? बोलती हो? अरे वाह, पीछे वालों बोलते हो, साइड वालों, अड़ोसन पड़ोसन, अरे वाह सब बोलते हो। बोलो जरा एक बार प्रेम से, श्री, आधा बोले, अब पूरा हुआ। नहीं तो श्री हमने बोला तो शिवाय तुमने बोल दिया था। भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। माँ ताप्ती ने घर घर में शंकर भगवान की पूजन करवा दी, शिवलिंग का निर्माण करवा दिया। सब मिलकर भगवान शंकर का शिवलिंग का निर्माण करे, पूजन करे। हर घर से महादेव के जय घोष हो रहे थे। माता पार्वती जी के साथ में महादेव जा रहे थे। प्रदोष काल का समय था, शाम का समय था। भगवान शंकर के जब जय घोष हो रहे और महादेव जब नंदी पर बैठकर जा रहे। हमने पहले भी कहा, ऐसा खाली जगह पर एच बना होता है तो वहां हेलीकॉप्टर उतर जाता है, हेलीपैड। अब इतने सारे भक्त एक साथ महादेव को पुकारे, टेंट लगाए, तो मेरा महादेव भी तो सोचता है कि ये मेरा हेलीपैड नंदी को यहीं उतारना है, वो भी तो सोचता है। जब एक साथ इतने लोग एक साथ भगवान को पुकारेंगे तो वो आएगा क्यों नहीं? पहुंचे। उसको जब एक साथ पुकारा गया तो फिर वो आया। मुझे तेरा ही सहारा मेरे कब से खड़ा हूँ झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़ा हूँ झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। है ताप्ती मैया ने जगह जगह शिव जी का पूजन करवा दिया, शिवलिंग का निर्माण करवा दिया। उस निर्माण के कारण महादेव उस हस्तिनापुर में आकर विराजमान हुए। हस्तिनापुर में जब आए, बाबा देवाधिदेव महादेव ने कह दिया, भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी ने कह दिया, अरे ताप्ती तुम्हारे तप बल के कारण मेरा यहाँ आगमन हुआ है। पृथ्वी मैया को आदेश दिया कि वापिस उपजाऊ हो जाओ, और भूखमरी को मिटाते हुए मेरे महादेव ने फिर अन्न का भंडार भर दिया। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। मन पूर्णा को याद किया, चारों तरफ अन्न ही अन्न।
हर जगह पर अन्न ही अन्न हो गया, जल ही जल हो गया, पूरा हस्तिनापुर फिर आनंदित हो गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर है। शिव कथा के लिए जब हम जितने कदम चलकर देवाधिदेव महादेव के मंदिर जाते हैं, जितने कदम चलकर हम शिव महापुराण की कथा तक जाते हैं, जितने कदम चलकर हम किसी गुरु के दरवाजे तक जाते हैं, शिव कथा कहते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। उतने अश्वमेध आप जितने कदम चलकर भगवान की अविरल भक्ति की ओर जा रहे हैं, उतना उतना देवाधिदेव महादेव आपको पकड़ते चल रहे हैं। करो, शिव आराधना का जो सुख है वो साधारण नहीं है। भगवान की अविरल भक्ति का जो सुख है वो साधारण नहीं हो सकता। शिव तत्व की ओर आगे बढ़ो, भगवान शंकर की भक्ति की ओर आगे बढ़ो।